जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ का प्रश्नावली 4.4 और 4.4 का प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न दिया है और तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, प्रश्नावली 4.4 में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति क्या होता है, मूल का अस्तित्व क्या होता है, सब हम पीछे वाला वीडियो में पढ़ा दिए हैं। यदि इस चैप्टर का थ्योरी वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। और आगे कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, मूलों का द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले शर्त दिया है अगर मूल का अस्तित्व है तभी ज्ञात करना है। तो जिसका अस्तित्व होगा उसका मूल ज्ञात करेंगे और जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका मूल ज्ञात नहीं करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर में 0। तो सबसे पहले इसी प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए, इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मूलों की प्रकृति बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मूलों का प्रकृति बताने के लिए ए बी सी का मान होना जरूरी है। तो ए बी सी का मान कैसे ज्ञात करते हैं पीछे बता दिए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, अर्थात एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है वही हमारा ए का मान होता है। यानी ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2, और x के गुणांक जो होता है वो b का मान होता है। तो b का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, और जो यहाँ पर बच गया लास्ट वाला ये अचर पद होता है और जो अचर पद होता है वही हमारा सी का मान होता है। यानी सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो इसमें एक फार्मूला हम पढ़ाए थे कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d को विवेचक कहते हैं और इसको विविक्तर भी कहते हैं। दोनों बारी बारी से प्रश्न पूछ चुका है। एक बार कहता है कि विवेचक ज्ञात करें, फिर दूसरा बार कहता है विविक्तर ज्ञात करें। तो यही इसका फार्मूला होता है। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूला को याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है -3 है। तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना दिया है 2 दिया है, और गुणा c का मान कितना है तो c का मान है 5। c का मान कितना है 5 और -3 है ना, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो हम लोग को पता है 9 होता है। कितना होता है तो 9 होता है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा, इस बात को देखिए, याद रखिएगा। देखिए, माइनस के पावर कभी भी सम संख्या के रूप में रहेगा। माइनस के पावर कभी भी सम संख्या के रूप में रहेगा तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा 40 में से 9 घटाएंगे, बार बार यही समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस घटता है और बड़ा का चिन्ह। तो 40 गो में से 9 गो घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, अर्थात 31 आ जाएगा। और 40 बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होगा ही नहीं, मूल का अस्तित्व नहीं है। देखिए फिर एक बार समझा दे, ऐसे तो हम पीछे वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर समझा दे रहे हैं 3 गो शर्त होता है। कितना शर्त होता है इसमें तो 3 गो होता है। डी का मान 0 से अगर बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होगा। और मूल जो होगा भिन्न होगा। क्या होगा भिन्न, यानी कि 2 गो मूल आएगा तो दोनों मूल क्या आएगा अलग अलग आएगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन में डी का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा, डी का मान 0 के बराबर हो जाएगा फिर भी मूल का अस्तित्व है
और इस कंडीशन में मूल जो होता है ना, दोनों मूल जो आएगा, दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन तीसरा इसका कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन जो होता है ना, डी का मान 0 से क्या हो जाता है, छोटा। डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा का मतलब माइनस में आ जाएगा, तो मूल का अस्तित्व नहीं है। और हम लोग का प्रश्न यही कर रहा था, यदि मूल का अस्तित्व है तभी मूल ज्ञात करना है, अगर मूल का अस्तित्व नहीं है तो उसको ज्ञात नहीं करना है। तो हम लोग मूल ज्ञात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि डी का मान 0 से क्या है, छोटा है, इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व 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 नहीं है, नहीं है। यहीं पर लिखकर क्या लिख देंगे, आंसर। और मूल का अस्तित्व होता तो आगे जाके द्विघात समीकरण लगा के इसका मूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न बना रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अगला प्रश्न इसका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 के दूसरा। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोग को 3x², कितना दिया है, 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 बराबर 0। और इसको भी यही करना है, क्या करना है कि इसका सबसे पहले जांच करना है कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। यदि मूल का अस्तित्व होगा तो मूल ज्ञात करेंगे, और नहीं होगा तो वहीं पर लिख देंगे कि मूल का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बी का मान -4√3, -4√3 हो जाएगा। सॉरी, देखिए बी बराबर कितना आ जाएगा, -4√3, और सी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। बी का मान कितना दिया है, तो -4√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुणा ए का मान कितना है, 3 है, और सी का मान कितना है, तो 4 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए फिर बता रहे हैं माइनस के पावर सम संख्या है ना, तो यहाँ से तो फिक्स हो गया, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा है, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात बता दे रहे हैं, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगी, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगी, उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मत लिख दीजिएगा ना, तो गलती हो जाएगी, क्योंकि रूट में रूट हट जाएगा, अंदर वाली संख्या बच जाएगी, अर्थात 3 आ जाएगा। माइनस 4×3 12 और 4 48, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 48 और माइनस 48 हो जाएगा। देखिए प्लस 48 है और माइनस 48 है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने का मतलब कितना आ जाएगा, 0। ऐसे भी समझ सकते हैं, 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऊपर ही शर्त लिखे हैं, डी का मान 0 होता है तो मूल का अस्तित्व होता है, अभी जस्ट बताए थे। तो इसका मूल का अस्तित्व क्या है। और मूल कैसा है, बराबर है ना डी के मान, डी का मान किसके बराबर है, 0 के। अब बराबर है तो जब यहाँ पर मूल निकालेंगे इसका ना, तो 2 गो मूल आएगा, पावर 2 है ना। देखिए द्विघात समीकरण है तो घात कितना है, 2, तो 2 गो मूल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। और दोनों के दोनों मूल यहाँ पर इस प्रश्न में क्या आएगा, तो दोनों के दोनों समान होगा, क्योंकि अभी आप लोग समझाए थे कि डी के मान 0 के बराबर हो जाएगा, मूल का अस्तित्व तो होगा ही, लेकिन दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर। अगर बराबर नहीं आए हम लोग क्या बनाए हैं, क्वेश्चन को रॉन्ग बनाए हैं। ध्यान दीजिए, तो अब बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d होता है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और b के मान देखेंगे तो b के मान किस में है, -4√3 है। देखिए एक माइनस है लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, तो डबल साइन एक पास नहीं लिखते हैं, तो इसको कोष्ट में लिखेंगे -4√3 प्लस माइनस √d। तो d के मान कितना आ गया है, d के मान 0 है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 2a। a का मान कितना है हमारे पास, तो a का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4√3। अब बाटा में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, 0 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 0। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, तो x के बराबर चल रहा है, x के बराबर।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√3। अब प्लस 0 लेंगे एक बार, अब बाटा में कितना हो जाएगा, 6। और दूसरा बार लेंगे x बराबर 4√3, प्लस माइनस दोनों में है, तो एक बार प्लस में ले लिए और दूसरा बार माइनस में लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 0। अब बाटा में कितना हो जाएगा, 6। अब बताइए यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4√3 है या प्लस 0 है, तो जीरो के किसी भी संख्या में, जीरो को किसी भी संख्या में ऐड करें या माइनस करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4√3 बाटा में 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 2√3। अब बाटा में देखिए यहाँ पर जो 3 है ना, बाटा में 3 लिख देंगे, यहाँ से सही हो जाएगा। लेकिन आप लोगों का बुक में जो आंसर दे रहा है ना, इस तरह से नहीं दे रहा है। ये जो 3 है ना, 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी बताएं रूट के अंदर कोई भी सेम संख्या रहेगी और रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाएगा, अंदर वाली संख्या बच जाएगी। यानी यहाँ पर क्या है, 3 है। जैसे यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं, √5 गुणा √5। मान लीजिए 7 है तो 7 को ऐसे लिख सकते हैं, √7 गुणा √7। ऐसे लिखिए या 7 चाहे ऐसे लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो ठीक यहाँ पर भी 3 को हम क्या किए, रूट के रूप में लिख दिए, एगो रूट से एगो √3 कट जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 2 बटा में √3 आ गया। ये आंसर तो हमारे पास यही आया। अब यहाँ से बनाएंगे इसको, देखिए x बराबर हो जाएगा 4√3 अब बटा में 6 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर चेंज करना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब बटा में 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, √3 से √3 कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 2 बटा में √3 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दोनों के दोनों मूल कैसा आया है, बराबर आया। हम यहाँ पर ही जान गए थे d का मान 0 के बराबर जैसे ही आया था, हम लोग को पता हो गया था कि दोनों मूल क्या आएंगे, बराबर। अब बराबर ही आए हैं, इसका मतलब हम सही बनाए हैं। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, पहला के तीसरा प्रश्न। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न के तीसरा प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए पहला प्रश्न के तीसरा प्रश्न दिया है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। इसको भी ठीक वैसे ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड प्रश्न बनाए हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे 2। a बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखिए फिर बता रहे हैं a का मान कहाँ से ले रहे हैं, जो x² का गुणांक होता है वहीं a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है, गुणांक मतलब गुणा के अंक, उसके साथ जो गुणा के रूप में रहता है वही क्या कहलाता है, गुणांक। b का मान जो होता है x का गुणांक होता है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -6। जो अचर पद होता है जिसके साथ कोई भी चर संख्या नहीं होती, अर्थात ABCD वाला कोई नहीं होता है, वही हमारा क्या होता है, अचर पद। तो अचर पद 3 है, तो अचर पद जो होता है ना, C का मान होता है। इतना लिखने के बाद क्या निकालते हैं, तो D निकालेंगे। D बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान कितना है, -6 है, तो -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -6 का स्क्वायर करेंगे, फिर बता रहे हैं माइनस के पावर क्या है, सम संख्या, तो प्लस में आंसर आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और -4 दूनी 8 और 3 का 24। 36 में से 24 घटेगा, कितना बच जाएगा, 12। यानी कि d का मान हमारे पास क्या आ गया, d का मान कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि d का मान, देखिए पिछला जो वीडियो, पिछला जो हम बनाए हैं ना 2 नंबर प्रश्न, उसमें शायद ये लिखना भूल गए थे, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना, कि d का मान 0 के बराबर है, इसलिए मूल का अस्तित्व है और मूल वास्तविक और समान होंगे, क्योंकि मूल के प्रकृति बताना है और अस्तित्व ही बताना है। फिर बोल रहे हैं दूसरा जो हम प्रश्न बनाए हैं ना पहला के, उसमें शायद लिखना हम भूल गए हैं कि d का मान 0 के बराबर है, तो लिख दीजिएगा d का मान 0 के बराबर है, मूल का अस्तित्व है और मूल जो होगा ना वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। और समान आया ही था, आप लोग भी देखे हैं, लिख लीजिएगा, छूट गया था मिस्टेक से, ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d का मान जो है, देखिए d का मान जो है 12 है, 12 0 से बड़ा है कि नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे d का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व
मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब मूल का प्रकृति बताना है, तो इस कंडीशन में याद रखिएगा जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है तो मूल का अस्तित्व तो होता है। और क्या होता है, मूल, मूल वास्तविक, 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 वास्तविक तथा भिन्न होगा, वास्तविक तथा भिन्न, भिन्न होगा। भिन्न मतलब होता है असमान, असमान मतलब अलग अलग, वास्तविक तो होगा तथा भिन्न होगा, यानी कि दोनों के दोनों मूल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अब इसके बाद लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो लिखेंगे द्विघात, द्विघात, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र आप लोग को पता ही है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी, अब बटा में कितना होता है 2a होता है। अब यहाँ पर सब मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। देखिए मान यहाँ पर हम रख दे रहे हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, b का मान कितना है -6। देखिए माइनस एगो पहले से है या फिर माइनस दे दिया, एगो पोस्ट में लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान कितना है हमारे पास 12 है, यानी 12, 12 अब बाटा में 2 है तो 2 गुणा ए के मान 2 है तो 2 रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x बराबर माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है, यहाँ पर 6 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 अब बाटा में 2 दूनी 4 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो कितना निकल जाएगा तो 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, लेकिन 3 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही छोड़ देंगे तो हो जाएगा √3 अब बाटा में 2 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग के यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए x बराबर 6 नहीं, देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर बच गया 3, अब प्लस माइनस 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा √3 अब बाटा में 2। देख लिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग के पास 2 को मान आएगा, देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं या x बराबर 3 प्लस √3 अब बाटा में कितना आ गया है हमारे पास, ये तो कट गया है नहीं। देखिए देखिए हम लोग क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर यही होता है मैथ में मिस्टेक, मैथ में मिस्टेक ऐसे ही होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग को क्या करना है 2 दूनी 4 करना है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 4 तो 2 से कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा ना, यानी कि बाटा में क्या आएगा 2, तो एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार किस में लेंगे तो माइनस में, x बराबर 3 माइनस √3 अब बाटा में 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। शायद देख ले रहे एक बार, आंसर इसी रूप में दे रहा होगा, आंसर किस में दे रहा है, हाँ तो आंसर आप लोग का जो दे रहा है ना, हाँ आंसर इसी रूप में दे रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज देखिए आप लोग ये मत समझिएगा ना कि हमारा दोनों के दोनों मूल समान है, मूल समान नहीं है, क्योंकि यहीं पर पहले ही हम लोग जान गए हैं कि डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न होगा, अलग अलग होगा। क्यों नहीं समान है, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, सब वही लिखा है लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो अलग है कि नहीं है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। चलिए तो पहला प्रश्न जो था हमारा 3 गो दिया था उसमें टोटल बन गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।